परेशानी यहां पर बढ़ी है। भारी बारिश और जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। इस तेज बारिश के कारण लोकल ट्रेनें लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही हैं, यानी लोकल पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को असुविधा यहां पर हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी यहां पर बारिश होने की संभावना है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी यहां पर दी गई है। इसके अलावा हाई टाइड का भी अलर्ट है मुंबई में, और सुबह से जो बारिश हो रही है इसने ट्रैफिक की रफ्तार को थोड़ा थाम दिया यहाँ पर, जिससे थोड़ा लोगों के लिए परेशानी बढ़ी है। ये अंधेरी सबवे है जिसको आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी इसको बारिश की वजह से बंद किया गया था और आज भी तेज बारिश हुई तो इसमें पानी भरने की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। सुजाता हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मुंबई में इस बारिश की वजह से कैसे हालात बने हैं। जोरदार बरसात की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और मशहूर अंधेरी सबवे के पास, जो मशहूर हेलो मोटो Moto G96 5G, all eyes on you। और अब देखिए मोटोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। ब्रिटेन के दौरे के बाद मालदीव यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री। कल होगा भव्य कार्यक्रम। संसद भवन में एसआईआर के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन। खड़गे, राहुल, प्रियंका प्रदर्शन में शामिल। पूरे देश में एसआईआर लागू करने के सवाल पर खड़गे का बयान, कहा ऐसा करने से लोकतंत्र का नुकसान होगा। संविधान की प्रस्तावना को लेकर राज्यसभा में केंद्र सरकार ने दिया जवाब। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने या पुनर्विचार की योजना नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत। मलबे में कई बच्चे दबे, राहत बचाव का काम जारी। पीएम मोदी ने झालावाड़ के हादसे पर अफसोस जताया, कहा मेरी संवेदनाएं छात्रों और उनके परिजनों के साथ, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की दीवार अचानक ढह गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, हथियारों के बल पर बदमाश 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। राजस्थान के कोटा में गैस पाइपलाइन में लीकेज से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में किया। अब गुजराती साइन बोर्ड के पीछे पड़ी एमएनएस। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गुजराती साइन बोर्ड तोड़े। रविवार तक गुजराती साइन बोर्ड हटाने का अल्टीमेटम दिया। हिमाचल के शिमला में बड़ा गांव के पास भयानक लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आकर गिर गया, कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल में बारिश, बाढ़ से अब तक 137 लोगों की मौत, 229 लोग घायल। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। पाकिस्तान में बारिश, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अलग अलग हादसों में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक कंपनियों से कहा भारतीयों की भर्ती रोकें, पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दें। हेलो मोटो Moto G96 5G, all eyes on you। खबरों में आगे देखिए, झालावाड़ में हुआ बड़ा हादसा। स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मैं बोरिया मजुमदार, एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान।
हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। और अब मुंबई से आपको खबर दिखाते हैं। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, खासकर उपनगर क्षेत्रों में जैसे कि अंधेरी, बोरीवली, दहिसर, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, सांता क्रूज, विलेपार्ले और बांद्रा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की थोड़ी परेशानी यहां पर बढ़ी है। भारी बारिश और जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। इस तेज बारिश के कारण लोकल ट्रेनें लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही हैं, यानी लोकल पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को असुविधा यहाँ पर हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हाई टाइड का भी अलर्ट है मुंबई में, और सुबह से जो बारिश हो रही है इसने ट्रैफिक की रफ्तार को थोड़ा थाम दिया यहाँ पर, जिससे थोड़ा लोगों के लिए परेशानी बढ़ी है। ये अंधेरी सबवे है जिसको आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी इसको बारिश की वजह से बंद किया गया था और आज भी तेज बारिश हुई तो इसमें पानी भरने की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। सुजाता हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मुंबई में इस बारिश की वजह से कैसे हालात बने हैं। जोरदार बरसात की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और मशहूर अंधेरी सबवे के पास, जो मशहूर है कि हर बरसात में ये इसी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है। और इस बार भी महज कुछ घंटों की बारिश और अंधेरी सबवे को बंद करने की आवश्यकता जो है वो यहाँ पर आन पड़ी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पंप है जिसके ज़रिए पानी यहाँ से निकला जाना चाहिए, वो पंप अब रिवर्स आपको नज़र आएगा। यहाँ से जो पानी है वो और ज़्यादा सबवे की ओर जा रहा है और लोगों को आने जाने में जो है दिक्कत किस प्रकार हो रही है वो आप देख ही सकते हैं। ऐसे में हालांकि मुंबई के जो गोखले ब्रिज है उसका निर्माण कर दिया गया है, जिसके चलते ट्रैफिक में थोड़ी सी लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अंधेरी सबवे एक ऐसा इलाका है जो ईस्ट और वेस्ट को जो है ये सबवे कनेक्ट करता है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक का सुगम रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन बरसात के समय हर बार हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है अंधेरी सबवे में पानी भर जाता है। बीएमसी का कहना है कि निचला इलाका है, निचले इलाके में जो है महज 100 से अगर 150 mm की भी बारिश हो जाए तो यहाँ पर इस इलाके की भरने की संभावना होती है। और कचरा इतना ज़्यादा, सवाल ये उठता है कि आखिर बीएमसी इसकी साफ सफाई नियमित रूप से क्यों नहीं करती, क्योंकि बारिश चलिए बरसात की वजह से जो है यहाँ पर पानी जमा होता है, लेकिन जो कचरे का ब्लॉकेज है उसके चलते पानी और ज़्यादा गंदा और उसकी जो संख्या है और साथ ही उसकी जो श्रेणी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक और जहाँ मुंबई में ज़ोरदार बारिश की शुरुआत हो चुकी है, लगातार मौसम विभाग ने फिलहाल शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और खासतौर पर जब भारी बरसात हो तो घर के बाहर ना निकले। ऐसे में देखना होगा कि बीएमसी द्वारा इस बार बरसात को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में जोरदार बारिश के चलते कई इलाकों में, खासतौर पर मुंबई के उपनगरीय इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति देखने मिल रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश का कहर देखने मिल रहा है। ऐसे में साउथ मुंबई सहित मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र जैसे अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर, गोरेगांव, मलाड, बोरीवली सहित मुंबई से सटे ठाणे और पालघर इलाकों में भी जोरदार बारिश देखने मिल रही है। ऐसे में एक और जहां मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अब समुद्र के आसपास जाने से भी सचेत कर दिया गया है। हम इस समय नायगांव इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईवे से ठीक बगल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से ही जो है आपको इस प्रकार की बारिश नज़र आएगी। और ऐसे में अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो गाड़ियाँ जो है वो सुगम रूप से चल रही हैं, लेकिन यदि बारिश का कहर इसी प्रकार जारी रहा तो ये पूरा रास्ता आपको ट्रैफिक जाम से लथपथ नज़र आएगा। ऐसे में एक और जहां तमाम इमरजेंसी सर्विसेज भी अलर्ट पर रख दिया गया है, वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि जब तक कोई आवश्यक काम ना हो वो अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसे में मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और ठाणे और रायगढ़ और पालघर जैसे इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव की स्थिति जल्दी उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। और ऐसे में उसके मद्देनज़र अब बीएमसी द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और बीएमसी इसके जवाब के लिए कटघरे में खड़ी है। देखना होगा कि इस बार जो बरसात आती है और जो बरसात हो रही है उसमें आखिर कितनी सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट ना हो और लोग सुगम रूप से अपने काम पर जा सके, काम से दोबारा घर लौट सके। इसको लेकर आखिर क्या कुछ तैयारियां बीएमसी द्वारा की गई है। ठाणे से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506-1800-208-6633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080-685-80506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत, 2 गंभीर तौर पर जख्मी। राहत बचाव का काम जारी है। एसआईआर सर के मुद्दे पर संसद में संग्राम जारी। गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन शुरू होने के पहले भी इंडिया ब्लॉक का मार्च। बिहार विधानसभा में भी महागठबंधन विधायकों का हंगामा। विपक्ष के काले कपड़ों पर भड़के नीतीश कुमार, बोले हर दिन हंगामा करता है विपक्ष। संविधान की प्रस्तावना को लेकर राज्यसभा में केंद्र सरकार ने दिया जवाब। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाने या पुनर्विचार की योजना नहीं। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने विचार करने को कहा था। ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन के 1 बजने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को आप सभी तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन अभी नजर टॉप 50 न्यूज पर। मुंबई से पहली खबर, जहां मुंबई में सुबह से तेज बारिश जारी है। अंधेरी, बोरीवली, दहिसर, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, सांता क्रूज, विलेपार्ले और बांद्रा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश और जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे बंद। लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही लोकल ट्रेन, जिससे यात्रियों को असुविधा। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल के शिमला में बड़ागांव के पास भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरे। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे समेत 331 सड़कें बंद है। करीब 70 बिजली ट्रांसफार्मर्स खराब। हिमाचल में बारिश, बाढ़ से अब तक 137 लोगों की मौत, 229 लोग घायल। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन। ओडिशा में 25 से 28 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। ओडिशा के बौद्ध में पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रैक्टर बह गया। चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जिंदगी बचाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में बही महिला और उसकी 2 बेटियां। हादसे में मां की मौत हो गई, बेटियों को बचाया गया। जबकि मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम में नदी में बह गई कार। ड्राइवर ने पेड़ को पकड़कर बचाई अपनी जिंदगी। स्थानीय लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के विदिशा में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को बचाया गया। पुल के ऊपर पानी आ जाने से फंस गई थी ये महिला। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। हादसे में 3 लोग घायल हैं। कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। जबकि महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की दीवार ढही। ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचा। हादसे में कोई हताहत नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई। कई बच्चे दब गए हैं। 7 बच्चों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर है। राहत बचाव का कार्य जारी है। हादसे के वक्त स्कूल में मौजूद थे 60 बच्चे। मलबे में कई बच्चों के फंसे होने की आशंका। हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री और सचिव। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने झालावाड़ के हादसे पर अफसोस जताया। कहा, मेरी संवेदनाएं छात्रों और उनके परिजनों के साथ है। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना है।
दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नवीन खाती समेत 3 अवैध हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार गैंगस्टर नवीन खाती पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहलवान के नाम से भी जाना जाता है नवीन। नाला सुपारा में पति की हत्या का मामला उलझा। पत्नी और प्रेमी ने दिए अलग अलग बयान। पत्नी ने कहा पति को जहर देकर मारा, प्रेमी बोला गला घोट कर हत्या। वही पुलिस को संदेह, पत्नी और प्रेमी एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। 32 साल के विजय चौहान की हत्या कर उन्हें टाइल्स में दफन करने का आरोप है। संसद भवन में एसआईआर के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन। खड़गे, राहुल, प्रियंका, मनोज झा समेत कई दलों के नेता इसमें शामिल हुए। नांदेड़ थप्पड़ कांड में एमएनएस के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। मराठी ना बोलने पर शौचालय संचालक के साथ मारपीट का भी मामला। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर दिल्ली से पटना तक संग्राम जारी है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक ने निकाला मार्च। हंगामे के बाद लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन भी दिखी गर्मी। विपक्ष के प्रदर्शन से भड़के नीतीश। हेलमेट पहनकर पहुंचे एनडीए के विधायक। भड़के हुए नीतीश कुमार ने कसा पहनावे पर तंज का। रोज रोज ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव पर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा सभी आरोप भ्रामक और निराधार हैं। कर्नाटक चुनाव पूरी तरह पारदर्शी। विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ को विदाई डिनर का न्योता दिया। सूत्रों के मुताबिक इसकी संभावना कम है कि धनखड़ ये न्योता स्वीकार करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को लेकर राज्यसभा में केंद्र सरकार ने दिया जवाब। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने या पुनर्विचार की योजना नहीं। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने विचार करने को कहा था। बयान को लेकर शुरू हुआ था विवाद। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से बंगाल तक बवाल। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। का बैकडोर से एनआरसी की तरह कार्रवाई की जा रही है। एनआरसी का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय के पास। टीएमसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने कहा 17 लाख फर्जी वोटर्स की सूची इलेक्शन कमीशन को दी गई है। ब्रिटेन के बाद आज मालदीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। 30 साल बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग जारी। अब तक 14 लोगों की मौत। थाईलैंड के 1 लाख लोगों को हटाया गया। सुरक्षित जगह शिफ्ट किए गए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनियों से कहा भारतीयों की भर्ती रोकें, पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दें। गाजा में बंधकों की वापसी को लेकर तेल अवीव में फिर से प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की। कहा युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। अलग अलग हादसों में अब तक 200 लोगों की मौत हुई है। इथियोपिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के पानी में डूब गई गाड़ियां। फिडे की महिला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ी आमने सामने। 19 साल की दिव्या देशमुख 38 साल की कोनेरू हम्पी से भिड़ेंगी शनिवार को यह मुकाबला। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 225 रन बनाए। ओली पोप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर क्रीज पर। जैन क्रॉली और बैन डकेट ने इंग्लैंड को पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई। बैन डकेट ने 94 रन और जैक क्राउली ने 84 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत चोटिल होने के बावजूद भी मैदान पर उतरे। पंत ने अर्धशतक जड़ा और 75 गेंदों में 54 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी की। बेन स्टोक्स ने 24 रन देकर 5 विकेट झटके। कल इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में चोटिल होने के बावजूद ऋषभ पंत जिस तरह से खेलने उतरे स्कोर तक पहुंचाया। सचिन तेंदुलकर ने पंत की तारीफ करते हुए कहा यह ऐसा प्रयास है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दुनिया भर के कई और खिलाड़ियों ने पंत के जज्बे को सैल्यूट किया। हार्दिक पांड्या और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा का जलवा बरकरार है। 7वें दिन करीब 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया इस फिल्म। सैयारा ने 6 दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब तक कुल कमाई 155 करोड़ रुपए के आसपास। सुपरस्टार और राजनेता कमल हासन ने दिल्ली पहुंचकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। अपनी मातृभाषा तमिल में शपथ लेकर सुर्खियां बटोरी। फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिलेगी। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पर जल्द फैसला। एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे का बयान। कहा नए कोच के चयन को लेकर कुछ दिनों में अंतिम फैसला। भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न आईएफएफएम में सुपरस्टार आमिर खान फहराएंगे तिरंगा। अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित होगा यह कार्यक्रम।
और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई से सटे वसई में 4 साल की बच्ची की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत का मामला सामने आया है। बच्ची का संतुलन बिगड़ गया। दरअसल बच्ची की गिरकर मौत हो गई। ये दुखद घटना जो है सीसीटीवी वीडियो में कैद है। वसई पूर्व के नायगांव में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बहुत ही दुखद यह हादसा। किसी की जिंदगी खत्म हो गई चंद सेकंड्स के अंदर। और ये खबर बताते हुए भी मुझे आप समझ सकते हैं, खिड़की से गिर गई ये बच्ची, 12वीं मंजिल, बचना नामुमकिन था। देखिए जरा, ये परिवार जो है, अफरा तफरी का माहौल हो गया, मातम, और किसी की बच्ची जो है वो चंद सेकंड्स के अंदर काल के काल में समा गई। ये देखिए, इसको बिठा दिया गया। ये लेकिन ये गलती है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये किसकी गलती? इस बच्चे की नहीं। अब देखिए जरा, ये सीधी सी बात है, पेरेंट्स की गलती है। आपकी 1 सेकंड की चूक आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। ये उसका उदाहरण है। अब सोचिए, ये गलती, चूंकि वो छोटी बच्ची है, वो नासमझ है, वो खुद नहीं बैठ सकती, और शायद ये माता जी होंगी या जो भी रिलेटिव, इन्होंने बिठा दिया बिना सोचे समझे कि अगर यहां से गिरेगी तो होगा क्या। और ये ताउम्र जो चूक है सालती रहेगी इस पूरे परिवार को। एक छोटी सी लापरवाही या चूक, गलती जिंदगी भर के लिए याद रहेगी। खत्म हो गई ये पूरी कहानी। आप सभी से भी हम अपील करते हैं, कोई भी आप अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए एक छोटी सी गलती ना करें। कुछ भी करने से पहले सोचें। ये 12वीं मंजिल है, 12वां फ्लोर है, और आप देख रहे हैं कि पूरा जो है हिस्सा नीचे खुला हुआ है। ये खिड़की है, खिड़की खुली हुई है, और बच्ची है वो, उसका संतुलन बिगड़ा और सीधे नीचे जाकर गिरती है। परिणाम ये है कि मौत हो गई। ये देखिए जरा, इस खबर को बताते हुए ये दिल बैठ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये, लेकिन दिखानी भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से अगर किसी ने भी सबक लिया इस खबर को देखकर, खबर दिखाने का मकसद यह है। लेकिन इस बच्ची के लिए बहुत अफसोस, बहुत दुख। किसी की भी बच्ची है, लेकिन गलती जो है, अब इसके जो माता पिता हैं या जो लोग भी मौजूद थे, वो खुद को हमेशा कोसेंगे कि उनकी वजह से इस बच्ची की जिंदगी खत्म हो गई। ये देखिए, लालगिरे के अंदर आप सब देख पा रहे हैं, ये खिड़की है, ये 12वीं मंजिल है। अब इन्होंने यहां बिठा दिया। सबसे पहली गलती तो इन्होंने की है कि वहां पर कुछ रखा हुआ है खिड़की के पास, और खिड़की खुली हुई है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं नीचे। देखिए आप, ये कैसे कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी लापरवाही। ये रील्स की दुनिया में, मोबाइल में खो जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? ये प्रैक्टिकल बात। आप सब भी सावधान रहें अपने नौनिहालों को लेकर, बच्चों को लेकर, कोई भी चूक ना करें, प्लीज, आपसे अपील है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अहमदाबाद गुजरात से खबर। अहमदाबाद में स्कूल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। सोम ललित स्कूल की 4थी मंजिल से कूद गई छात्रा। 4थी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी घायल, और सीसीटीवी में नजर आया। देखिए, खुदकुशी से पहले चीखी थी। अस्पताल में इलाज के दरमियान छात्रा की मौत हो गई। 24 जुलाई की यह वारदात है। अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था, और ये सीसीटीवी फुटेज आया। देखिए, तब तक ये सभी जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनमें चीख पुकार, अफरा तफरी, मातम का माहौल, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं होगी कि ये बच्ची जो है वो कूद जाएगी। और जैसे ही वो कूदती है, देखिए देखिए ये तस्वीर, उसके बाद से ये सारे बच्चे भागते हैं आगे, मुंह पर हाथ रखकर ये आवाज लगाते हैं, चीखते हैं जोर से। ये देखिए, ये कैद हुई ये तस्वीरें। आप दूर देखिए, दूर ये जो अब बच्चे आते हैं उनके सामने, वो सारे बच्चे नीचे झांकते हैं। 4था फ्लोर है, ये 4थी मंजिल है। कोई भी अगर गिरता है तो वो फिर चमत्कार ही होगा कि अगर बच जाए। जिंदगी अनमोल है, अपनी जिंदगी की कीमत समझिए। आप जब जीवित रहेंगे तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। आप नंबर कम आए, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी कायम है तो आप बड़े से बड़े कोई भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए 2-4 नंबर भी कम आए या कोई भी मतलब होगा, वो अलग बात है। अगली खबर यूपी बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर घर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर देखकर घर में चीख पुकार मच गई। हालांकि अजगर भी घबराया होगा इतने लोगों को देखकर। घर के अंदर निकला लगभग 12 फीट लंबा विशाल अजगर।
बच्चे दहशत में हो गए। घर के पास जंगल और नहर होने के कारण अक्सर घरों में निकल आते हैं सांप, आसपास के लोग बताते हैं। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट चुकी है और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़ लिया, जंगल में छोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं आपको, साथ साथ देखिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में जारी हंगामे पर लगेगा ब्रेक। सोमवार से सदन चलाने पर सहमति। लोकसभा की कार्रवाई चलाने पर सहमति बनी है। स्पीकर ने सभी दलों के साथ बैठक की। सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होनी है, इसको लेकर चर्चा। ब्रेकिंग न्यूज इस बुलेटिन में 1 बजे वाले में लगातार आपको बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और देश दुनिया की हर तस्वीर को दिखा रहे हैं। अब ये चूंकि बड़ी खबर है, इसको हम सीधा आप सभी को लिए चलेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी के पास और ज्यादा अपडेट आप सभी तक पहुंचाने के लिए उनका रुख करेंगे। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक सत्र की बात नहीं है, इसके पहले भी हमने लगातार कई साल से लगातार हम देखते आए हैं हंगामा, और जो करोड़ों रुपए जो जनता के पैसे होते हैं, आपके हमारे सबके टैक्स के पैसे, वो बेकार हो जाते हैं। तो अभी क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, सोमवार से जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है लगातार हंगामा हुआ है। एक भी दिन कामकाज नहीं हो पाया लोकसभा में, और जो बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है उसके खिलाफ विपक्ष लगातार लामबंद है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन होता है हर रोज, सदन के भीतर भी लगातार हंगामा होता है। कल और परसों 2 दिन तक लगातार लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी भी अपनी ओर से दी थी। आज अब से कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और जिसमें ये सहमति बन गई है कि सोमवार से जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। 16 घंटे तक लोकसभा में चर्चा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। और जहां तक नियम का प्रश्न है, इस बात पर भी सहमति बनी है कि नियम 193 के तहत ये चर्चा नहीं होगी, स्पेशल प्रोविजन के तहत चर्चा की जाएगी। तो यह बात भी मान ली गई है। तो इस तरह से अब जो गतिरोध था वो दूर कर लिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ठीक है अखिलेश, और कुछ इसको लेकर इनपुट मिल रहा हो तो अगर आप चाहें दर्शकों से साझा कर सकते हैं। देखिए, इनपुट यही था कि जो बिहार का मुद्दा है उसको लेकर के विपक्ष कह रहा था कि चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि देखिए चुनाव सुधार हो, उसको लेकर तो चर्चा हुई है सदन में, लेकिन इससे पहले कभी आज तक चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र संस्था है। तो स्वतंत्र संस्था के कामकाज के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। ये बात सरकार की ओर से कहनी थी और सरकार का ये भी कहना था कि चुनाव आयोग की ओर से जवाब कौन देगा। तो यही कारण था कि वो चर्चा की बात जो है वो नहीं हो पाई। और बीएससी में भी इस बात को सरकार ने पुरजोर ढंग से रखा था, लेकिन फिलहाल जो गतिरोध है वो सुलझ गया है। अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और ये खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई है और हादसे में 7 बच्चों की मौत। ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। 2 बच्चों की हालत नाजुक भी है, आईसीयू में इलाज उनका चल रहा है। हादसे के वक्त देखिए क्लासरूम में 60 बच्चे मौजूद थे। राहत बचाव में जुटे हैं स्थानीय लोग और स्कूल के कर्मचारी। जिला प्रशासन, आपदा राहत दल मौके के लिए रवाना है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी है क्योंकि 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो अपने शिक्षा दीक्षा के लिए अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को जो सरकारी सिस्टम के भरोसे भेजते हैं, ये जबकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये बहुत दुखद खबर है राजस्थान के झालावाड़ से। सरकारी स्कूल की छत गिर गई है, हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है और 2 बच्चे इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। ये दुखद खबर है, इससे सरकार को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। और क्योंकि वक्त रहते अगर इस पर भी ध्यान दिया जाता, एकाएक छत तो गिरी नहीं होगी, पहले से कुछ ना कुछ इसमें कमियां जरूर रही होंगी। क्या इसके लिए उपाय हुए थे? क्या इसके लिए एक्शन हुआ था? किसी ने कुछ सुझाव दिया था? ये अपनी जांच की बात होगी। लेकिन 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं साथ साथ, आप देखते जाइए। अचानक ढह गई स्कूल की जर्जर छत। अब 2 जो छात्र हैं वो जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं, आईसीयू में भर्ती, इलाज चल रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बाद। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बाद में चलाया जाता है, तब तक नुकसान तो हो ही चुका होता है, क्योंकि 7 बच्चे काल के गाल में समा गए, उनकी जिंदगी खत्म हो गई और 2 बच्चे जो हैं अभी आईसीयू में बताए जा रहे हैं। आइए जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए जेसीबी से हटाया जा रहा है ये मलबा। स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं, गांव वाले जो आसपास के लोग हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी पहुंच गए हैं। और साथ साथ अब देखिए बच्चे पढ़ रहे थे। झालावाड़ राजस्थान की खबर है। यह हादसा में जो सवाल उठ रहे हैं, बड़े सवाल, लापरवाही ने जान ले ली, किसकी जवाब दे? ये सरकार, सिस्टम, स्कूल प्रशासन,
अब मिलीभगत होती है, उसके बाद से फाइल्स आगे बढ़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, विपक्ष भी सवाल उठाता है, लेकिन जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा होता, पुराना होता है, क्या होता है? सब कुछ गायब। लेकिन जो रह जाएंगे यादें, वो 7 बच्चे, अब उनके परिवार से पूछ लीजिए कि उन पर क्या बीत रही है। बड़े सवाल हैं, मासूमों की जान से ये खिलवाड़ क्यों? क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकार के भरोसे लोग अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, और अक्सर आप जानते हैं जो भी थोड़ा सक्षम है वो तो सभी प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज देते हैं, जितने भी अधिकारी, जितने भी नेता, जितने भी, लेकिन जो सरकारी स्कूल में भेजते हैं उनकी हालत सब जानते हैं। कौन सुनेगा? स्कूल की जर्जर इमारत का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ये सारे प्रश्न हैं, जेन्युइन प्रश्न हैं। शिकायत के बावजूद पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर शिकायत की गई तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब एकाएक सबकी निगाहें उस पर उड़ गई हैं, सब वहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप पहुंचकर करेंगे क्या? सवाल ये, 7 बच्चे तो मारे गए, या कह लीजिए कि उनकी हत्या हो गई, क्योंकि अगर एक्शन होता तो ये बिल्डिंग जो जर्जर इमारत है उसका हिस्सा गिरता नहीं। ये अपने आप में सवाल हैं। शिकायत हुई, शिकायत के बावजूद पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसलिए ये प्रश्न उठाने पर मजबूर हैं। झालावाड़ हादसा, बड़े सवाल है। 7 बच्चे, एक भी बच्चा अगर प्रभावित होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन 7 बच्चे यहां पर मारे गए और 2 की हालत अभी नाजुक है। अब स्टेटमेंट्स की झड़ी लग गई उसके बाद से, किसने क्या कहा जरा आपको हम सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं स्थानीय प्रशासन निकल गया। मदन दिलावर मंत्री, पूरे मामले की जांच होगी, लापरवाहों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। ये देखिए जरा, बारिश का मौसम है, अगर जर्जर इमारत है तो उसमें पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? इतनी बड़ी लापरवाही। और ये ऐसे स्कूल्स हैं, देश के कोई भी आप उठाइए, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा आदमी क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है? और सरकार करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करती है, गरीबों के बच्चे जाते हैं, क्या इस पर कोई ध्यान नहीं देगा? और ध्यान तब होगा जब सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने बड़े लोग हैं, अपने भी बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा। प्राइवेट बनाम जो सरकारी स्कूल का जो एक मामला है उससे भी सही होगा। अपने सहयोगी रियाज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता हैं, देखिए रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। स्कूल के बच्चे जब स्कूल में पहुंचे तो कुछ ही देर बाद स्कूल की इमारत भरभरा कर गिर गई। पूरे इलाके के घर घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रशासन और सरकार की जो नाकामी है उसको लोग लगातार, उसको लेकर लोग यहाँ लगातार यहाँ पर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले रास्ते भी जाम किए गए थे। अभी घटनास्थल के सामने भी लोग काफ़ी आक्रोश जता रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड क्षेत्र के पिपलोदी गांव का ये स्कूल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की इमारत गिर चुकी है। पूरे मामले में एक बेहद खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस डांग क्षेत्र विकास योजना के मद में इस स्कूल ने वर्ष 2023 में लगभग 1,80,000 रुपये की राशि भी उठाई थी, जो मरम्मत के नाम पर उठाई गई थी। लेकिन साफ तौर पर जाहिर होता है कि उस राशि का उपयोग नहीं किया गया। इसी के चलते हमें यह हादसा देखने को मिल रहा है। अभी एक 8वीं क्लास की बच्ची हमारे साथ थी, उसने बताया कि जब पत्थर गिरने लगे, कंकर गिरने लगे तो उसने टीचर से शिकायत की, लेकिन टीचर्स ने डरा धमका कर बच्चों को वापस भगा दिया और लगभग 2 से 3 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया। तो ये राजस्थान से खबर, झालावाड़ से बहुत दुखद खबर है। उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घटे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। देखिए, महाराष्ट्र में मंत्री के नाम पर अवैध शराब की बिक्री का मामला, पुलिस ने इसको लेकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर के नाम का बोर्ड लगा था। ट्रक समेत 40 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है। ट्रक पर लगा था राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर का बोर्ड। ये ट्रक और ये जो माल जब्त हुआ है पुलिस के साथ, ये तस्वीरें इस बोर्ड पर देखिए, लिखा हुआ बोर्ड, मतलब साफ साफ बोर्ड लगाया गया है और लिखा हुआ है, और उसके अंदर 40 लाख रुपए की जो अवैध शराब है, ये पूरा बिक्री का मामला पूरी, और 7 लोगों को इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है।
देखिए वो बोर्ड सामने लिखा हुआ है, मतलब परमिट लाइसेंस होता है एक तरह से। आरोप लगे, मामला तूल पकड़ा तो सफाई भी आई। अब सफाई क्या पकड़ी गई है, पहले तो ये देख लीजिए, ये जो ट्रक है यही ट्रक है, इसके अंदर ये शराब इससे जब्त हुआ, और वो जो बोर्ड आपको दिखा रहे थे ये सारा कुछ ये माल, और वो जो लोग पकड़े गए हैं 7 लोग वो आपको नजर आ रहे हैं। ये राज्य मंत्री का उस पर बोर्ड था। अब ये तस्वीर अवैध शराब एक्शन पर मंत्री जी की सफाई आई, कहते हैं कि ट्रक मेरे रिश्तेदार की ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, मतलब कबूल भी किया गया है, रिश्तेदार को ट्रांसपोर्ट का ठेका मिला था, ये कहा गया है। ट्रक को पुणे से सीधे नागपुर जाना था, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, सफाई है। जीपीएस से पता चला ट्रक दूसरी तरफ जा रहा था, और आगे कहा गया कि पुलिस की मदद से ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, ये कहा गया है। अब ड्राइवर नया है, कुछ दिन पहले नौकरी पर आया, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। शराब कंपनी ने आधिकारिक टैक्स चुकाया है, ये कहा गया है सफाई में। ये अवैध ट्रांसपोर्टेशन का मामला नहीं है, तो फिर किस चीज का है? सवाल ये है। ये सफाई, आरोप और ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल, लेकिन एक्शन भी हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि थोड़ा और डिटेल और थोड़ा तह तक जाने की कोशिश करेगी पुलिस, या फिर मामला सुलझ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले 15 दिनों से देश में उत्तर प्रदेश का बलरामपुर सुर्खियों में है। वजह है धर्मांतरण का अवैध कारोबार, और कारोबार इसलिए क्योंकि एक पूरा गैंग है जो धर्मांतरण करवाता है, एक्टिव है, जिसमें जलालुद्दीन, आपको याद होगा, जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर का नाम सामने आया। पहले कुछ चैनल्स ने छांगुर बाबा बोलते थे, लेकिन फिर बाबाओं ने आपत्ति की, जो असली वाले हैं, क्यों बाबाओं का नाम आप कलंकित कर रहे हैं? छांगुर है जलालुद्दीन, तो इसको यही कहिए। देखिए अब वो जेल में है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन ये किस्सा सिर्फ इतना भर नहीं है। छांगुर अब्दुल के बाद अब एक और धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हो गया है। आपको पूरी स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, इसको लेकर देखें। जो मौलाना छांगुर धर्मांतरण का सबसे बड़ा धंधेबाज है, जो मौलाना छांगुर सनातन का कट्टर शत्रु है, जिस मौलाना छांगुर ने कन्वर्जन के बूते अकूत दौलत का काला साम्राज्य खड़ा किया, उस छांगुर की क्लोन आर्मी शहर शहर एक्टिव है। उस जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर के शातिर अय्यार खूंखार सिपहसालार मिशन कन्वर्जन पर शिद्दत से लगे हुए थे। छांगुर की क्लोन आर्मी के 2 सबसे खतरनाक किरदार एक्सपोज हुए। नंबर 1 अब्दुल रहमान, नंबर 2 जैरुनिशा। मौलाना छांगुर बलरामपुर में धर्मांतरण की भट्टी सुलगाकर बैठा था। अब्दुल रहमान ने आगरा में मोर्चा संभाला। तीसरी और सबसे घातक किरदार है कुशीनगर की जैरुनिशा। कन्वर्जन में तीनों का एक जैसा पैटर्न, एक जैसी सोच, एक जैसा मंसूबा, टारगेट पर हिंदू लड़के लड़कियां। मकसद था गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाना। जिस तरह के संगीन इल्जाम मौलाना छांगुर पर है, उसी तरह के आरोपों में आगरा का अब्दुल रहमान और कुशीनगर की जैरुनिशा धरी गई। मौलाना छांगुर की एक क्लोन आर्मी हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करती, उन्हें बरगलाती, परिवार और सनातन का दुश्मन बनाती थी। कुशीनगर पुलिस ने भी धर्मांतरण से जुड़े एक मामले का खुलासा किया है। दरअसल कुशीनगर पुलिस को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली। इलाका रामकोला का था। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला एक नहीं बल्कि 3 लड़कियां लापता हैं। जांच आगे बढ़ती गई तो पता चला कि लड़कियां संभवतः मुंबई में हो सकती हैं। फिर पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और तीनों लड़कियों की बरामदगी की। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इन लड़कियों को बहला फुसला करके इनका धर्मांतरण कराया गया था और इस पूरे गैंग में एक महिला शामिल थी जो सरगना के तौर पर काम कर रही थी। कुशीनगर पुलिस ने महिला समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौलाना की कन्वर्जन ब्रिगेड की लेडी छांगुर कौन है, कितनी खूंखार है? छांगुर के मिशन को लेडी छांगुर
कैसे और कितनी तेजी से आगे बढ़ा रही थी, हकीकत जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। मौलाना छांगुर के राज खंगाले जा रहे थे। सिरा यूपी के कुशीनगर से जुड़ा। मौलाना छांगुर के क्लोन आर्मी की सबसे पावरफुल लेडी कुशीनगर में धरी गई। छांगुर के 4 से SLR भी एक्सपोज हुए। जैरुनिशा, अरमान, अरबाज, इकरामुल अब पुलिस की गिरफ्त में है। इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले राज सामने आए। जैरुनिशा मौलाना छांगुर की तरह गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं का धर्मांतरण करवाती थी, ऐसा दावा है। पता चला कि छांगुर क्लोन आर्मी भोली भाली लड़कियों को टारगेट करती थी। जैरुनिशा लड़कियों को जाल में फंसाती, धर्मांतरण के बाद मुंबई भेजा जाता था। दावा यह भी है कि मुंबई में जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता था। मुंबई से 3 हिंदू लड़कियों को बरामद किया गया है। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। और साथ ही ये बात प्रकाश में आई है कि इनको अनैतिक कृत्यों में भी ढकेलता था। थाना रामकोला क्षेत्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले हिंदू नाबालिग लड़कियों का ये गैंग पकड़ के और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खुलासा इतना भर नहीं हुआ। आरोप है कि धर्म परिवर्तन की आड़ में लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इसके बाद उन्हें जबरन देह व्यापार की भट्टी में झोंका जाता। इस पूरे गैंग का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई तक फैला था। अब पुलिस दूसरे गैंग से इनके कनेक्शन जोड़ने में जुटी हुई है। ये भी खंगाला जा रहा है कि क्या इनके ऊपर कोई और भी है जो इन्हें ऑर्डर देता था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े अब तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 4 मामले सामने आए हैं। पहला मामला नेपाल से सटे बलरामपुर जिले में था, जहां छांगुर गैंग का खुलासा हुआ। इस मामले में छांगुर, नीतू, नवीन, सोहराब, शहाबुद्दीन, राशिद और महबूब नाम के कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आगरा पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया और इस मामले में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये भी धर्मांतरण के गैंग में लगा हुआ था और आगरा में धर्मांतरण से जुड़े जो मामले हैं उनको लेकर अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां आगरा पुलिस ने की हैं। तीसरा मामला कुशीनगर जिले का था, जहां पर 3 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को मिली थी और जांच में पता चला कि एक महिला एक गैंग चला रही थी जिसमें उसके सहयोगी लड़कियों को टारगेट करते थे। इसके बाद एक और आरोप लगा सिद्धार्थनगर जिले में, जहां इटवा में एक इंटर कॉलेज के मैनेजर पर आरोप लगा कि उसने अपने ही एक स्टाफ का गलत तरीके से धर्मांतरण कराया था। ये 4 मामले थे और इन 4 मामलों में जो छांगुर का मामला है इससे जुड़ा एक मामला गाजियाबाद और मेरठ का था, जिसमें मेरठ में रहते हुए एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगने के बाद भी आरोपी की मदद की, आरोप लगाने वाले की नहीं। वो वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात था और उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या जैरुनिशा का छांगुर गैंग से कोई कनेक्शन था? क्या नेपाल से जैरुनिशा का कोई कनेक्शन है? सवाल इसलिए है क्योंकि छांगुर बलरामपुर से गैंग ऑपरेट करता था और जैरुनिशा कुशीनगर से। दोनों ही जिले पूर्वी यूपी में हैं और नेपाल के बॉर्डर से करीब भी। पूछताछ में पता चला कि जो 3 लड़कियां लापता थी उनके साथ रेप भी किया गया और मुंबई ले जाकर के उनको जिस्म फरोशी के धंधे में डालने की तैयारी थी। ऐसे में अब फिलहाल 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन सभी से पूछताछ करके इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल था, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, क्या नेपाल का भी कोई कनेक्शन है, इस गैंग को पैसे